वाल्मीकि की प्रेरणादायक कहानी, एक डकू का संत बनना। वाल्मीकि की कहानी। क्या एक डाकू भी संत बन सकता है? क्या एक पापी भी ऋषि बन सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि। ये वही वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर यही व्यक्ति एक निर्दयी डाकू था। इसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर जंगलों में राहगीरों को लूटता था। उसके हाथों कई निर्दोष मारे गए, पर उसे कभी कोई पछतावा नहीं था। वो सोचता था, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया एक मोड़। एक दिन जब वो एक राहगीर को लूटने गया तो सामने खड़े थे नारद मुनि। नारद मुनि डरे नहीं। उन्होंने रत्नाकर से पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों में हिस्सा लेगा? रत्नाकर को सवाल मजाक लगा, लेकिन फिर भी वो घर गया और अपने परिवार से पूछा। और जवाब सुनकर उसकी जिंदगी हिल गई। हम तुम्हारे पापों के लिए जिम्मेदार नहीं। उस दिन रत्नाकर को आत्मबोध हुआ। वो नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मुझे रास्ता दिखाइए। नारद मुनि बोले, राम का नाम लो। पर रत्नाकर राम नहीं बोल पा रहा था। नारद मुस्कुराए और बोले, तो मरा मरा बोले। रत्नाकर मरा 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 जपते जपते राम 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 जपने लगा। उसने तपस्या में वर्षों बिता दिए। वो इतना ध्यानमग्न हो गया कि उसके शरीर पर दीपकों का घर बन गया, और वहीं से उसका नाम पड़ा वाल्मीकि, और वही रत्नाकर बना महर्षि वाल्मीकि, एक ऐसा ऋषि जिसने रामायण की रचना की, जिसकी कथा आज भी करोड़ों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसमें बदलने की इच्छा हो तो वो कुछ भी बन सकता है। सही समय पर एक सच्चा मार्गदर्शक जैसे नारद मुनि जीवन की दिशा बदल सकता है। और सबसे बड़ा मंत्र है राम का नाम। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपके जीवन की सोच बदल सकती हैं।